आए दिन हम आपको अपहरण या फिरौती से जुड़ी खबरें बताते हैं और दिखाते भी हैं। कई खबरें आपको हैरान करती हैं तो कुछ बहुत परेशान करती हैं। लेकिन आज जिस खबर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, यकीन मानिए ऐसी खबर आपने पहले ना तो सुनी होगी और ना ही कभी देखी होगी। ये कहानी दो राज्यों के दो बड़े शहरों से जुड़ी है। कमाल की बात यह है कि इस कहानी का सिरा अभी अभी पुलिस की पकड़ में आया है, लेकिन मामला अभी तक सुलझा नहीं है। इस कहानी का आगाज़ होता है मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले से। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक प्राइवेट स्कूल के मालिक रघुवीर धाकड़ के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। उस मैसेज को पढ़ते ही रघुवीर धाकड़ के होश उड़ जाते हैं। मैसेज के साथ ही एक तस्वीर भी आई थी। वो तस्वीर रघुवीर की 20 साल की बेटी काव्या धाकड़ की थी। दोस्तों, आगे जाने कि आखिर ये लड़की की फ़ोटो, काव्या की फ़ोटो किस तरीके से आई और क्या है पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स का जवाब अगले दिन 10 से 11 बजे के बीच में शॉर्ट्स के माध्यम से दिया जाता है। मुझे आपसे एक शिकायत ज़रूर है कि आप कमेंट्स नहीं करते हैं। आखिर आप बताएं तो सही कि आपको कहानी कैसी लगती है। तो चलिए दोस्तों, समय नहीं लेते हैं और ये कहानी 2024 की है और जानते हैं कि आखिर ये कहानी है क्या। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक प्राइवेट स्कूल के मालिक रघुवीर धाकड़ के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। उस मैसेज को पढ़ते ही रघुवीर धाकड़ के होश उड़ जाते हैं। मैसेज के साथ ही एक तस्वीर भी आई थी। वो तस्वीर रघुवीर की 20 साल की बेटी काव्या धाकड़ की थी। काव्या धाकड़ पिछले 6 महीने से शिवपुरी से दूर कोटा के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में नीट की तैयारी कर रही थी। काव्या को डॉक्टर जो बनना था। अब इस मैसेज को पढ़ते ही काव्या के पिता के होश उड़ चुके थे। उन्होंने फ़ौरन अपनी बेटी के मोबाइल पर फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ निकला। काव्या से उसकी आखिरी बातचीत 17 मार्च की रात को हुई थी। बदहवास माता पिता पहले शिवपुरी के लोकल पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और फिर कोटा के लिए रवाना हो जाते हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल को फ़ोन कर काव्या की बरामदगी की गुजारिश करते हैं। मुख्यमंत्री दफ्तर से कोटा पुलिस के आला अफसरों को खबर दी जाती है। इस बीच काव्या के माँ बाप भी कोटा पहुँच चुके थे। सच्चाई जानने के बाद अब कोटा पुलिस तफ्तीश शुरू करती है और यहीं से एक अजीबोगरीब कहानी की शुरुआत होती है। काव्या के माँ बाप के मुताबिक काव्या 3 अगस्त 2023 को नीट की तैयारी के लिए कोटा के PW कोचिंग सेंटर पहुंची थी। वहीं उसका दाखिला भी हुआ था। उस रोज़ काव्या की मां भी काव्या के साथ कोचिंग सेंटर गई थी। कोचिंग सेंटर के बाद काव्या मां के साथ एक PG में गई थी, जहां वो रहने वाली थी। बेटी को कोटा में दाखिला दिलाने के बाद PG में छोड़ने के बाद काव्या की मां उसी दिन यानी 3 अगस्त की शाम को वापस शिवपुरी रवाना हो गई। काव्या की किडनैपिंग का मामला दर्ज करने के बाद कोटा पुलिस अपनी तफ्तीश शुरुआत उसी PW कोचिंग सेंटर से करती है। काव्या के माँ बाप भी पुलिस टीम के साथ ही थे। पुलिस कोचिंग सेंटर के मालिक और मैनेजर से पूछताछ करती है कि उन्होंने आखिरी बार काव्या को कब और कहाँ देखा। पुलिस उन्हें काव्या की तस्वीर भी दिखाती है, लेकिन जो जवाब कोचिंग सेंटर से मिलता है उसे सुनकर खुद पुलिस भी सन्न रह जाती है। पता चला कि काव्या धाकड़ नाम की कोई लड़की इस कोचिंग सेंटर में पढ़ती ही नहीं है। कोचिंग सेंटर वालों ने पुलिस को बताया कि काव्या नाम की किसी भी लड़की का 3 अगस्त 2023 को वहां दाखिला ही नहीं हुआ था। पुलिस के साथ साथ अब काव्या के माँ बाप भी हैरान थे, लेकिन तभी वो पुलिस और कोचिंग सेंटर को कुछ मैसेज दिखाते हैं जो कोचिंग सेंटर वालों ने उन्हें भेजे थे। इस मैसेज को देखने के बाद कोचिंग सेंटर के लोग बताते हैं कि उनके यहाँ से कभी भी किसी स्टूडेंट को
या उसके पेरेंट्स को किसी पर्सनल नंबर से कोई मैसेज ही नहीं भेजा जाता है, जबकि काव्या के पिता के मोबाइल पर ये मैसेज किसी पर्सनल नंबर से ही भेजा गया था। इस बात का यकीन हो जाने के बाद कि काव्या इस कोचिंग सेंटर में कभी आई ही नहीं थी, अब पुलिस की टीम पीजी का रुख करती है। ये वही पीजी था जो 3 अगस्त 2023 को अपनी मां को काव्या ने दिखाया था, और इसी पीजी से उसकी मां वापस शिवपुरी लौट गई थी। पीजी पहुंचने के बाद अब पुलिस और काव्या का परिवार दूसरी बार हैरान होता है, चौंकता भी है। पता चलता है कि काव्या धाकड़ नाम की कोई लड़की कभी इस पीजी में रही ही नहीं थी। कोचिंग सेंटर और पीजी के मालिकों के जवाब से पुलिस को भी यकीन हो गया कि वे सच बोल रहे हैं। पर एक बात ये भी थी कि 18 मार्च को उसी काव्या की किडनैपिंग के मैसेज आए और उसी काव्या की एक बंधक के तौर पर तस्वीर भी आई थी। दोनों ही सच थे। कोटा पुलिस अब हैरान परेशान थी। किडनैपिंग की तस्वीर और मैसेज उन सबको डरा रही थी। कोटा में छात्रों की खुदकुशी को लेकर कोटा पुलिस पर वैसे ही बहुत दबाव रहता था। अब अगर कोटा में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट को किडनैप करने के बाद उसके साथ कुछ हो जाए तो उंगली सीधे कोटा पुलिस पर ही उठेगी। लिहाजा कोटा पुलिस अब फ़ौरन कई टीमें बनाती है और अलग अलग एंगल से वो टीमें अपने तरीके से जांच करना शुरू करती हैं। काव्या के माँ बाप से पूछताछ के दौरान पता चलता है कि कोटा आने से पहले काव्या कुछ वक्त तक इंदौर में भी रहती थी और वहीं से नीट की तैयारी कर रही थी। 1-2 लड़कों की वजह से उसके पिता ने उसे इंदौर से वापस शिवपुरी बुला लिया था और फिर अगस्त में उसे कोटा भेज दिया था। इस जानकारी के बाद अब पुलिस ने अपनी एक टीम इंदौर भेजी। इंदौर का काव्या का पुराना पता ठिकाना निकाला, उसके पुराने कॉल डिटेल्स भी खंगाले गए और आखिरकार 20 मार्च को पुलिस को इस केस में पहला सुराग मिला और ये सुराग राहत देने वाला भी था। दरअसल इंदौर में काव्या के पुराने ठिकाने से पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगता है। फुटेज 19 मार्च की रात 9:39 की थी। तस्वीर में काव्या एक घर से बाहर निकलकर एक लड़के के साथ जाती हुई साफ नजर आ रही थी। काव्या की पीठ पर पिट्ठू बैग भी है। इस तस्वीर को देखकर ये साफ हो गया कि काव्या किडनैप नहीं हुई है, बल्कि वो अपनी मर्जी से किसी लड़के के साथ जा रही है। काव्या की पीठ पर एक पिट्ठू बैग भी है। इस तस्वीर को देखकर ये साफ हो गया कि काव्या किडनैप नहीं हुई है, बल्कि वो अपनी मर्जी से किसी लड़के के साथ जा रही है। अगर काव्या किडनैप नहीं हुई तो फिर किडनैपिंग की उसकी तस्वीर कहाँ से आई? उस तस्वीर में काव्या के हाथ पैर दोनों ही रस्सी से बंधे हुए थे। मुंह को भी कपड़े से बांध दिया गया था। जिस जगह काव्या को बंधक बनाकर रखा गया वहाँ पर कई कार्टन रखे हुए थे जिनके ऊपर हेल्थ केयर भी लिखा हुआ था। इस तस्वीर और उसके ब्रेक ड्रॉप को ढूंढते हुए पुलिस अब इंदौर में ही इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करती है और कोशिश रंग भी लाई। काव्या के 2 पुराने दोस्त पुलिस के हाथ लग जाते हैं और इसके साथ ही कहानी की कड़ियाँ परत दर परत खुलने लग जाती हैं। आगे की जांच में पता चला कि जिस कमरे में काव्या को बंधक बनाकर फ़ोटो खींचा गया था वो कोई और कमरा नहीं बल्कि एक घर का किचन है और ये घर और किचन काव्या के उन्हीं 2 दोस्तों में से एक ने किराए पर ले रखा था, जो पुलिस को इस मकान के मालिक से पता चलता है। काव्या की मर्जी से ही वहाँ पर फ़ोटो शूट भी हुआ था और ये बात पुलिस वालों को तब पता चलती है जब वो दोनों दोस्त हिरासत में ले लिए जाते हैं। फ़ोटो शूट होने के बाद काव्या के दोस्त ने किराए का वो कमरा खाली कर दिया था और वो दूसरी जगह जाकर रहने लगा। उसे डर था कि तस्वीर के जरिए पुलिस उस तक पहुंच सकती है। तस्वीर शूट करने से बाद कई दिनों तक काव्या और उसके दोस्तों ने इंतज़ार किया। फिर फाइनली 18 मार्च की दोपहर 3 बजे यही तस्वीर फिरौती की धमकी के साथ काव्या के पिता को मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए भेज दी। पर एक सवाल का जवाब अब भी बाकी था कि काव्या ने ऐसा क्यों किया। तो काव्या के दोनों दोस्तों ने इसकी जो कहानी सुनाई वो बहुत ही चौंकाने वाली थी। असल में काव्या अपने 2 दोस्तों के साथ डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहती थी।
उसे पता था कि उसके पिता इसकी इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन उसे ये भी मालूम था कि उसके माँ बाप उसे बेइंतहा प्यार भी करते हैं। अगर वो किसी मुसीबत में होगी तो वो कहीं से भी उसके लिए पैसों का इंतज़ाम ज़रूर कर सकते हैं। बस इसी बात का काव्या ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पूरा फ़ायदा उठाया और किडनैपिंग की पूरी कहानी लिख डाली। लेकिन काव्या ने 2 गलती की। पहली कि वो कोटा के कोचिंग सेंटर में कभी पढ़ी ही नहीं थी, और दूसरी ये कि कोटा के किसी पीजी में कभी रही ही नहीं। बल्कि 3 अगस्त 2023 को जब उसकी माँ उसे कोटा छोड़कर रवाना हुई, तब वो 3, 4 और 5 अगस्त को कोटा के एक गेस्ट हाउस में रुकी थी और फिर 6 अगस्त को इंदौर चली आई थी। इंदौर में वो अपने दोस्त के साथ किराए पर घर लेकर रहती थी। हालांकि इस कहानी का खुलासा हो जाने के बावजूद फ़िलहाल काव्या का कोई सुराग नहीं मिला है, यानी ना वो पुलिस के हाथ लगी है और ना ही उसने अपने घर वालों से कोई संपर्क किया है। हालांकि कोटा पुलिस ने काव्या और उसके दोस्तों से अपील की है कि वो जहाँ कहीं भी हो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर खुद को पेश कर दें, क्योंकि उसके माँ बाप बहुत परेशान हैं। अजब किडनैपिंग की ये गजब कहानी हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, हम इस कहानी को सिर्फ कहानी की तरह सुनते हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि हमें इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए। आजकल के बच्चों को होता क्या जा रहा है, ये सवाल हम सबके ज़हन में है, क्योंकि हम सबके पास बच्चे हैं, या तो हमारे या हमारे रिश्तेदारों के। और बच्चों को गुमराह करने के लिए बाहर बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं। इसलिए बच्चों की परवरिश के समय जब बच्चे 10 से 20 साल के बीच के हों, तो उस समय उनके माँ बाप ना बने, गार्जियन ना बने, बल्कि उनके बेस्ट फ्रेंड बन जाएं, ताकि अगर वो बाहर किसी से कुछ भी डिस्कस करते हैं या कोई उनसे कुछ भी डिस्कस करता है तो वो खुलकर अपने घर वालों को बता सकें। आज की डेट में बच्चों के लिए बेस्ट फ्रेंड बनना बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बच्चों को बाहर कौन क्या सिखा रहा है और बच्चे बाहर क्या सीख रहे हैं, ये बहुत अहम सवाल है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। हर पेरेंट्स को गौर करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर बच्चा गुमराह हो जाता है तो उसको वापस सही रास्ते पर लाना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, ये बहुत दिल दहला देने वाली कहानी है, और ये कहानी ही नहीं है, एक सच्चाई है, क्योंकि हम तो रोज़ इस तरह की कहानियों से आबरू होते हैं और हर दिन इस तरीके की कहानियाँ हमें सुनने को मिलती हैं। आजकल की जनरेशन में बच्चे कैसे कैसे कदम उठा जाते हैं, अगर आप लोग सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। इसलिए मैं यही गुजारिश करूँगी कि बच्चों की परवरिश करते समय बहुत संवेदनशील रहिए। पेरेंट्स मत बनिए, कभी भी उनसे स्ट्रिक्ट मत होइए। स्ट्रिक्ट होना भी है तो एक समय के लिए, लेकिन सबसे पहली बात यही कहूँगी कि उनके बेस्ट फ्रेंड बनिए, उनको समझिए और उनकी उम्र में जाकर समझिए। यही मैं कहना चाहती हूँ और यही मेरी अपील है, क्योंकि हम सबके बच्चे हम सबका भविष्य होते हैं। तो दोस्तों, ये है एक दिल दहला देने वाली कहानी और कुछ शब्द मेरे अपने भी। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक कहानी के साथ, सच्ची कहानी के साथ, सच्ची क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।